हे देवी गंगे, तुम देवगण की ईश्वरी हो। हे भगवती, तुम त्रिभुवन को ताड़ने वाली विमल और तरल तरंगमयी तथा शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों में मेरी मति लगी रहे। हे भागीरथी, तुम सब प्राणियों को सुख देती हो। हे माता गंगे, तुम्हारी जय हो। मैथिल कोकिल विद्यापति ने विक्रम की 15वीं सदी में विस्पी ग्राम में जन्म लिया था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। उनका परिवार बिहार के तत्कालीन शासक हिंदूपति महाराज शिव सिंह के पूर्वजों का कृपा पात्र था और विद्यापति ने तो शिव सिंह और उनकी पटरानी महारानी लक्ष्मी के आश्रय में मिथिला को अपनी श्री कृष्ण भक्ति सुधा से वृंदावन बना दिया। अभिनव कृष्ण महाप्रभु चैतन्य देव और उनकी भक्त मंडली के लिए तो वे कवि कंठहार विद्यापति के पद श्री राधा कृष्ण की मधुर भक्ति के उद्दीपन ही बन गए। महाप्रभु उनके विरह और प्रेम संबंधी पदों को सुनते जाते थे और साथ ही साथ नैनों से अनवरत अश्रु की धारा बहाते थे। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ अपना उगना नाम रखकर उसके सेवक बन गए थे। वह प्रसंग इस प्रकार है। एक बार श्री विद्यापति के मन में एक सुयोग सेवक की अभिलाषा हुई। बस उसी क्षण एक गौरवर्ण व्यक्ति उसके पास आया और अपने को नौकर रख लेने की प्रार्थना करने लगा। उसके सुंदर स्वरूप और मधुर वचनों ने इनके मन को आकृष्ट कर लिया। अतः इन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। उसका नाम उगना था। उगना उनकी समस्त सेवाएं करता। एक दिन ये उगना को साथ लिए कहीं जा रहे थे। मार्ग में इन्हें प्यास लगी। तब उगना को जल लाने को कहा। उगना थोड़ी ही दूर जाकर वृक्षों के झुरमुट में से लोटा भर लाया। इन्होंने जलपान किया तो गंगा जल का सा स्वाद आया। चकित हो गए कि यहाँ गंगा जल कहाँ। पूछा तो उगना ने कहा, यहीं पास से ही लाया हूँ। उगना के उत्तर से संतोष नहीं हुआ। श्री विद्यापति ने नेत्र बंद कर किंचित ध्यान किया। जब नेत्र खोला तो उन्हें उगना की जगह भगवान शिव के दर्शन हुए। ये भगवान शिव के चरणों में लोटपोट हो गए। श्री शिव जी की जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। श्री विद्यापति जी समझ गए कि सचमुच यह जल किसी अन्य कूप बावली का न होकर साक्षात गंगा जी का ही था। श्री शिव जी ने कहा, विद्यापति जी, मुझे आपके साथ रहने में बड़ा सुख मिलता है। अतः मैं ही उगना रूप से आपकी सेवा में रह रहा था। अभी भी मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, परंतु देखना ये रहस्य किसी से प्रकट न करना। इतना कहकर भगवान शिव जी पुनः उगना रूप में हो गए। परंतु अब श्री विद्यापति जी और उगना में पहले जैसा स्वामी सेवक का भाव नहीं रहा। अब तो यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कौन स्वामी है और कौन सेवक। सेवक के साथ इस प्रकार का बर्ताव श्री विद्यापति जी की पत्नी को अच्छा नहीं लगता। अतः वह उगना से चिढ़ने लगी। एक दिन तो किसी कार्य में किंचित देर हो जाने पर वे उगना को जलती हुई लकड़ी लेकर मारने दौड़ी। यह देखकर श्री विद्यापति जी ने से रहा नहीं गया। वे बोली पड़े, अरे अधमे, तू मेरे इष्ट देव महादेव को मारने दौड़ रही है। पत्नी तो जहाँ की तहाँ रुक गई, परंतु उगना अंतर्ध्यान हो गया। विद्यापति जी को उगना का वियोग व्याप गया। उस समय इन्होंने यह पद गाया, उगना रे मोर कतय गेला। विद्यापति जी की भक्ति
विद्यापति शैव थे कि वैष्णव, परंतु उनके भक्त होने में कोई संदेह नहीं। उनकी रचनाओं में शिव भक्ति के साथ साथ राधा कृष्ण, भगवती, दुर्गा और गंगा जी की भक्ति से संबंधित पद प्राप्त होते हैं। गंगा जी की वंदना करते हुए वे कहते हैं, गंगा जी की वंदना करते हुए उन्होंने बहुत सी रचना की। अपनी दूसरी रचना में विद्यापति गंगा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे देव नदी की धारा, तुम ही प्रभु हो, तुम ही पतितों का उद्धार करती हो। दूर से ही हमने आपकी धारा देख ली है, जिससे अब हमारे शरीर में पाप का नाम भी शेष नहीं रहा। इन्होंने मिथिलेश पद्म सिंह की रानी विश्वास देवी के शासनकाल में धर्मशास्त्रीय कृति गंगा वाक्यावली की रचना की। यह रचना एक अज्ञात मैथिल कृतक गंगा दान वाक्यावली से भिन्न और प्राचीन है। विद्यापति गंगा जी के परम भक्त थे। प्रतिवर्ष अपने परिवार के साथ वे गंगा के तट पर कल्पवास किया करते थे। एक बार वहाँ से आते समय महाकवि ने बड़े करुण मन से कहा कि हे माँ, हमने बहुत सारा सुख आपकी सन्निधि में पाया है, पर आज आपको छोड़कर जाते हुए बड़ा ही कष्ट हो रहा है। आँखों से आंसू बह रहे हैं। हे विमल तरंगे, पुण्य सलीले गंगे, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि फिर दर्शन देने की अनुकंपा प्रदान करें। विद्यापति ने यहाँ समताओं शब्द का कितना अच्छा प्रयोग किया। वे कहते हैं कि आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे अंतिम समय में आप मुझे न भूलें। यहाँ महाकवि गंगा तट से विदा हो रहे हैं और विदाई के समय में समदाउन की प्रथा है, अतः समदाओं पद उसी अवसर के निवेदन का है। महाकवि अपनी दूसरी गंगा स्तुति में कहते हैं कि माँ, गंगा की सेवा करके मुझे क्या मिला। उस पुण्य सलीला माँ गंगा को तो महाराज भगीरथ लेकर चले गए। देवादिदेव शंकर के द्वारा गंगा जी के दान से जहाँ उनकी जटा सूनी हो गई, वहीं मस्तक पर विराजमान चंद्रमा भी मलिन पड़ गए। गंगा अवतरण के कारण महाकवि रास्ता बनाने में लग गए। वे दुकानदारों से कहते हैं कि तुम लोग अपनी अपनी दुकान हटा बाजार उठा लो, क्योंकि इसी मार्ग से स्वर्गंगा की धारा आने वाली है। यहाँ भी विद्यापति गंगा जी से वही पुरानी प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंतकाल में आप मुझे अपनी शरण में ले लें। वायु पुराण में कहा गया है कि मरण जाह्नवी तीरे अथवा पुत्र सन्निध हो। इसलिए कवि कोकिल को जब अपनी मृत्यु का आभास हुआ तो वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ गंगा लाभ की कामना से निकल पड़े। पतित पावनी माँ गंगा की शरण में अंत शरण देव पुण्यमती के पुण्यमती गंगे तो उनकी अभिलाषा ही थी। घर से यात्रा प्रारंभ करते समय महाकवि विद्यापति ने कहा, अब मैं घर द्वार और समाज को छोड़ गंगा जी की शरण में जा रहा हूँ। हे माँ, मैं कुशल पूर्वक आपके पास पहुँच सकूँ, इसलिए आपका अभय वरदान मेरे साथ हो। हमारे माथे पर आप अपना हाथ रखें। अपने परिजनों को अंतकाल की इस विषम परिस्थिति में भी सांत्वना देना नहीं भूलते। वे कहते हैं, जब वे मऊ वाजिदपुर आज का विद्यापति नगर पहुँचे तो उन्होंने अपनी पालकी रुकवा दी। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। देखते हैं हमारी माँ को हमारे ऊपर कितनी ममता है। विद्यापति महान शिव भक्त थे, जिनकी सेवा में स्वयं शंकर उगना के रूप में पधारे थे। इसलिए वे पशुपतिपुर की कामना करते हैं। वे गंगा जी से न केवल दिव्य गति की प्रार्थना करते हैं, बल्कि कहीं न कहीं उनके मन में अपनी आराध्या के प्रति अटूट विश्वास भी है।
कि वे हमें कभी निराश नहीं करेंगी। तभी तो वे कहते हैं कि अपनी श्रद्धा और भक्ति से मैं तो इतनी दूर आ गया हूँ, क्या मेरे लिए माँ गंगा इतनी दूर भी नहीं आएगी। हाय री, माँ की ममता, गंगा का स्नेह, कोसों दूर होने पर भी वह रास्ते में ही विद्यापति के पड़ाव तक कल कल करती हुई आ पहुँची। सुबह होते ही किसी को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। क्या एक भक्त के लिए गंगा अपनी धारा बदल लेगी। कुछ दिनों तक विद्यापति वहीं अपनी माँ के शरण में रहे, पर एक दिन जब कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी की तिथि आई तो उन्होंने अपनी पुत्री दुलाली से कहा, अपनी जिस आराध्य से विद्यापति सदैव एक ही प्रार्थना किया करते थे कि अंत समय में दर्शन देना, मुझे कभी भूल न जाना, सो इस बात का माँ गंगा ने भी मान रखा और विद्यापति ने भी वायु पुराण की दोनों बातें सिद्ध कर दी। मरणम जाह्नवी तीरे अथवा पुत्र सन्निधौ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।